अस्सलाम वालेकुम, कोनिचिवा, वेलकम टू विंजी मायरा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान और आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने लोकल सुपरमार्केट में, जहाँ पर मैं अपनी वीकली ग्रोसरी करती हूँ। एंड मेरे नज़दीक जापान की सबसे ज़्यादा फॉरेनर फ्रेंडली ग्रोसरी स्टोर है। एंड वाई आई थिंक लाइक दैट, कम सी विद मी। फर्स्ट थिंग, बास्केट इन द कार्ट। एंड ये सबसे बड़ी कन्वीनियंस है, स्पेशली अगर आप सिंगल हैंडेडली ये काम कर रहे हो। जैसे कि दूसरे हाथ में मेरे फ़ोन है, सो वेरी कन्वीनियंटली मैंने दोनों बास्केट्स अपनी कार्ट में डाली। इट्स बेटर देन दोज जाइगेंटिक वंस दैट यू फाइंड इन कॉस्टको। कंसिडरिंग कि यहाँ की जगह कम है, उस हिसाब से ये बहुत कन्वीनियंट रहता है। फर्स्ट स्टॉप, फ्रूट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑरेंजेस हैं, एंड ऑरेंजेस जो हैं वो आपको सारा साल मिलेंगे, एंड बनानास एंड एप्पल्स। बाकी जो फ्रूट्स हैं वो सीज़न के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। एंड ऑरेंजेस में आई गो विद दिस वन। ये हमेशा सही निकलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अब इतने नज़र नहीं आते। बट क्योंकि ये वीडियो मैंने रमज़ान में बनाई थी, एंड आई वाज सो लेज़ी टू अपलोड दिस, बट नाउ आई एम डूइंग इट, अल्हम्दुलिल्लाह। And again, bananas, you can't go without bananas. So ये सेक्शन जो है, यहाँ पे यूजुअली फ्रोज़न कुछ आपको गार्लिक वगैरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सब जो है वो फ्रेशली ग्रीन्स होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आपको पाकिस्तानी धनिया और पुदीना बहुत ही कम और बहुत ही रेयर मिलता है। सो अगर तो आप जापान में रहते हैं, इट्स बेटर कि आप वो अपने घर में उगाएं, जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि हम भी वो करें। दिस सेक्शन एप्पल्स, क्योंकि मैं इतनी माहिर नहीं हूँ कि मैं देखते सारी पहचान सकूँ कि कौन से एप्पल्स अच्छे निकलेंगे। तो गाइज़, अगर आपको पता है कि कौन से क्या टिप एंड ट्रिक मुझे यूज़ करना चाहिए कि मैं बाहर से ही देख के बता दूँ कि ये एप्पल सही निकलेगा कि ये बुरा, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। सो मैं यहाँ पर सोचा कि यार चलो दोनों ट्राई करते हैं, ग्रीन्स भी और रेड भी। ग्रीन्स के साथ मेरा ऑनेस्टली अभी तक इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन रेड जो है वो आपको हमेशा सरप्राइज़ देता है, या तो अच्छा निकलेगा या तो भुस्सा हुआ निकलेगा। सो मैंने सोचा चलो यार दोनों ट्राई करते हैं। यहाँ पर फ्रोज़न सेक्शन है, एंड इसके ऊपर आपको जापानीज़ स्पाइसेस मिलेंगे, जिसमें मेरे काम के कम ही मुझे मिलते हैं, जैसे ऑरिगानो, गार्लिक या पार्सली टाइप। बाकी जो है वो मैं पाकिस्तान से ही ड्राई स्पाइसेस लेकर आती हूँ। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रोज़न काफ़ी आइटम्स मिलेंगे, एंड आई विल शेयर विच वंस दैट आई बाय मोस्टली। ये जो है ऑयस्टर सॉस है, दिस इज़ माई फेवरेट वन। और थाईलैंड के प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, उनकी सॉसेस। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हलाल टैग्स आपको मिलेंगे। गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि आपको टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने में, यू नो। सो दिस इज़ द फ्रोजन सेक्शन। यहाँ पे आपको मोस्टली वेजिटेबल्स जो हैं वो कटे हुए मिलेंगे, और आपका टाइम बहुत बच जाएगा। भिंडी जो है, वी यूज़ अ लॉट ऑफ भिंडी। तो ऑलरेडी ये फाइनली चॉप्ड है, सो आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कटिंग इसकी हुई भी ऑलरेडी। सो आई वांटेड टू बाय दिस वन। एंड ये है सफ़ेद चने, वाइट चने इसको कहते हैं। आई डोंट नो बाकी लैंग्वेजेस में इसको क्या कहते हैं, बट मैं इसको वाइट चने कहती हूँ। और ये फ्रोज़न हैं एंड बॉयल्ड हैं, बट स्टिल ये मेरी लाइकिंग के हिसाब से ये हार्ड हैं, तो इसको आपको फर्दर 2 दफ़ा तो फुल राउंड्स लगाने पड़ते हैं बॉयल करने में, या आप सोडा भी यूज़ कर सकते हैं इसको जल्दी से करने में। बट आप कह लें ये 80% जो है या 70% जो है ये ऑलरेडी बॉयल्ड है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जब मैं पाकिस्तान से पहली दफ़ा आई तो मैंने ये वाला मायोनीज़ लिया था गाइस। सो अगर तो आपका पाकिस्तानी टेस्ट है तो आप प्लीज़ वो वाला अवॉइड करिएगा। एंड दिस इज़ द वन जो कि मैंने रिसेंटली फिगर आउट किया है, और ये मैं तब से यूज़ कर रही हूँ। ये अच्छा निकलेगा। बट द अदर वन गाइज, इट वॉज़ नॉट गुड एट ऑल। आपको लगेगा ये मायोनीज़ है, ये क्या है यार। अगेन थाईलैंड के सॉसेस हैं, और यू कांट गो रॉन्ग विद दोज। एंड दिस इज़ द वन दैट वी यूज़ टू लव अ लॉट, स्वीट चिली सॉस। और रिसेंटली इसका एक स्पाइसी वेरिएंट भी आया है, सो अब हम स्पाइसी वेरिएंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो दिस इज़ द स्वीट वन एंड दिस इज़ द स्पाइसी वन। एंड अगेन आपको दोनों में हलाल टैग्स मिलेंगे, वेरी कन्वीनियंट। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये पड़ी हुई है घर में, तो मैं अभी ले नहीं रही, बट आई रियली लाइक दीज। और अगर आपको सॉस पसंद है तो आप प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यू विल नॉट रिग्रेट इट, ट्रस्ट मी।
सो गाइज ये सारा फ्रोज़न सेक्शन है एंड फ्रोज़न चिकन गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सबसे पास हमें योमो से ही मिल सकता है, ना तो ये आपको कुक मार्ट से मिलेगा, ना ये आपको कहीं और से मिलेगा। लाइक कॉस्टको से आपको मिल जाएगा फॉर श्योर, बट कॉस्टको हमारे घर से लाइक 1 घंटे से भी ज़्यादा दूर है। सो वी गेट दिस चिकन फ्रॉम हियर। ये जो है वो बोनलेस थाइज हैं विद स्किन सबके साथ आपको मिलेगी। ये जो है इसको आप कह सकते हैं कट पोटी है, जो कि बिरयानी कढ़ाई में यूज़ होती है, बट इसके अंदर फ़ैट एक्स्ट्रा होता है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के इसको फ़ैट उतारना पड़ता है। दिस इज़ अ फुल मुर्गी विद द बोन। सो एक दफ़ा मैंने ये ज़रूर ट्राई किया हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगता है हड्डी को काटने में, एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। सो मैंने सिर्फ ये एक दफ़ा ट्राई किया था। सो आई गो विद द बोनलेस वंस। सिंस मेरे पास वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो आपकी कन्वीनियंस के लिए भी हो सकता है। क्योंकि रमज़ान था तो आई थॉट वाई नॉट यार मैंगो लस्सी या कुछ इस तरह का ट्राई करते, क्योंकि मैंगोज़ तो आपको यहाँ पे मिलेंगे नहीं। एंड यहाँ पे और भी फ्रोज़न वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं, दिमाग मेरा घुमा हुआ है। सो द रास्पबेरीज वंस आई हैव ट्राइड दैट, बट वो बहुत खट्टी निकली थी तो आई विल नॉट रिकमेंड दोज। फ्रोज़न मैंगोज़ आप अपने रिस्क पे लिएगा, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि शायद थोड़ा पाकिस्तानी मैंगोज़ का टेस्ट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद ब्राज़ीलियन मैंगोज़ हैं, बट मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर। बट ये अभी भी मेरे फ्रीज़र में पड़े हुए हैं एंड मुझे इसको ख़त्म करना है। मतलब आई एम नॉट अ फ़ैन, बट इट वॉज़ लाइक यू कैन से 40% काम चल गया मेरा। एंड दे ऑल्सो कम विद बनानाज, बट क्योंकि बनानाज फ्रेश मिल जाते हैं तो देयर इज़ नो पॉइंट। एंड क्योंकि ऑलरेडी मेरा फ्रोज़न मैंगो का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था तो आई वाज लाइक लेट्स मिस दैट आउट। एंड हेयर कम्स द देसी अंडे के बगैर आपका वीक गुजर नहीं सकता, तो इट्स अ मस्ट। बट थैंक गॉड कि ये वहाँ पर थे, अदरवाइज़ बाय द एंड ऑफ द वीक अक्सर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर हमें ड्रग स्टोर पर जाना पड़ता है। एंड अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रोज़न पराठा सारे गायब हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये चपातियाँ थी जो कि ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो एक और रख ही लेते हैं यार, कहीं ये भी ना निकल जाएं। सो ये थोड़ा होता है कि बाय द एंड ऑफ वीक आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी जा चुकी होती हैं, तो आपको ज़रा टाइम देखना पड़ता है। अभी आप मेरे कार्ट में काफ़ी वो स्नैक्स भी देख रहे होंगे जो कि मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं। एंड यहाँ पे मैं पास्ता ढूंढ रही थी एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ थिक वन जो कि ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा लेता है। सो मुझे सारे कम ही मिल रहे थे और ये थिन थे, और आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ दोज। कोई 4 मिनट का था, कोई इस तरह से, और ऊपर पे थिकनेस भी लिखी हुई थी। सो क्योंकि कुछ था नहीं तो मैंने सोचा चलो अल्फ्रेडो ट्राई कर लेते हैं। वाई नॉट, इट्स बेटर देन सवैयाँ, लाइक वो इतनी पतली होती हैं कि वो आपको ऐसा लगता है आप सवैयाँ खा रहे हैं। एंड ग्योमो सुपरमार्केट की एक अच्छी बात ये भी है, आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग और एनीथिंग लाइक दैट, बट मतलब द गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे आपको किचन की सारी कन्वीनियंस वाली चीज़ें मिल जाएंगी, डेली यूज़ की चीज़ें मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर फ़ोम ढूंढ रही थी, क्योंकि फ़ोम्स आपको पता है आपको 1 से 2 वीक के बाद शिफ्ट करना पड़ता है, लाइक एक फ़ोम आपका 1 वीक निकलता है। सो यू हैव टू बाई दीज वंस। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी कन्वीनियंस की चीज़ें मिल जाएंगी, गोमी के shoppers and everything, all the household stuff. And this is the favorite section, guys. You guys, this is the ice creams. Trust me, this is one thing जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा वाओ, लाइक हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी आइसक्रीम्स की, और दे आर सो गुड। सो मैंने ये वाली ट्राई की। ओहायो मैंने सुना इनकी डेयरी बहुत अच्छी होती है, तो वो तो गलत हो नहीं थी सकती, तो इसलिए मैंने वो लिया। एंड दिस इज़ द वन दैट आई गॉट फॉर माई हस्बैंड। वो ये इनकी फेवरेट है, इट्स अ वनीला फ्लेवर। अब क्योंकि मैंने अपनी बास्केट जो है वो शिफ्ट कर ली है, नीचे से ऊपर की तरफ हमारी तरक्की हो चुकी है। एंड गाइज दिस इज़ द जापानीज़ फ्रेश मीट सेक्शन, जिसके अंदर आपको अनफॉर्चुनेटली हलाल कुछ भी नहीं मिलेगा, बट मैंने सोचा क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ तो ये भी एक सेक्शन यहाँ पर है जो कि बीफ, चिकन, पोर्क, एवरीथिंग इज़ देयर, बट नथिंग इज़ हलाल। एंड यहाँ पर मैं गार्लिक ढूंढ रही थी, मेरे पास ख़त्म हुआ था। सो दिस इज़ द वन जो कि हलाल टैग के साथ आता है, एंड इसके अंदर आपको फ्रेशली फाइनली चॉप्ड गार्लिक चंक्स मिलेंगे, जो कि ज़्यादा क्लोज़र है कि वो फ्रेश है। एंड दिस इज़ द जिंजर पेस्ट, ये भी प्योर पेस्ट फॉर्म है। एंड दिस इज़ प्योर गार्लिक पेस्ट फॉर्म जो कि मैं पहले यूज़ करती थी, बट रिसेंटली आई हैव स्विच टू द हलाल टैग वन, जिसके अंदर आपको चंक्स भी मिलेंगे छोटे छोटे, और वो आपको थोड़ा ज़्यादा फ्रेशली वाइब देता है।
तो इट्स आई थिंक आई वुड रिकमेंड दिस मोर फॉर मोर फ्लेवर इन इट. एंड ये जो है वो उनका डेयरी सेक्शन है. यहाँ पे आपको दूध, दही, अंडे, क्रीम, चीज़ एंड जूसेस सब कुछ मिलेगा. सो आई शेयर्ड कि मैंने वैसे रिसेंटली यहाँ पे स्प्रेड लाइक बटर जो है वो फिगर आउट कि इट्स नॉट बटर बट इट्स सेड कि ये स्प्रेड लाइक बटर है. और ये मेरा तो क्योंकि मुझे उस दिन दूसरा बटर नहीं था मिल रहा तो मैंने ये यूज़ किया फॉर द वाइट पास्ता एंड इट वर्कड रियली गुड. ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको ज़रूरत है बटर की तो ट्राई दैट वन. आई हैव ऑलरेडी. एंड दिस इज़ द दही. और इंटरेस्टिंगली दही के भी आपको एक नहीं बल्कि बहुत सी वेरिएशंस मिलेंगी. लो फैट, फुल फैट, यू नो, एंड यू हैव टू फाइंड के आपके लिए कौन सा वाला है. सो हियर कम्स द मिल्क सेक्शन एंड आई वांटेड दिस मिल्क जो कि सिर्फ एक पड़ा हुआ है फॉर अ रीज़न बिकॉज ये सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज इसके अंदर होती है. एंड आई लाइक माई मिल्क फुल फैट. सो क्योंकि ये सिर्फ एक था और इसकी है भी सिर्फ 2 रोज़ और दोनों स्टॉक्ड आउट थी. सो मुझे था कि मुझे यही दूध लेना है चाहे कहीं से भी लेना पड़े. तो मैंने सोचा कि ड्रग स्टोर से ट्राई करेंगे, वहाँ पे पड़े होंगे. एंड दिस इज़ गाइज वाइट क्रीमी. इट्स नॉट लाइक अ थिक क्रीम बट इट्स अ लिक्विडी क्रीम विच इज़ माई फेवरेट. एंड मैं इसको हर जगह यूज़ करती हूँ, चाहे मेरी कॉफ़ी हो, मेरा खाना हो. इस क्रीम के बगैर मुझे ऐसा लगता है कुछ अधूरा है मेरा किचन जो है. सो आई हैड टू हैव दैट वन. अब क्योंकि दूध यहाँ पर नहीं है एंड विच आई विल शेयर यू गाइज फर्दर आगे जाके कि वो ड्रग स्टोर पे भी नहीं मिला था अनफॉर्चुनेटली. सो गाइज यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड, यहाँ पे आई जस्ट गॉट अ ड्रिंक फॉर माई हस्बैंड एंड द वन फॉर माई सेल्फ जो कि 0 शुगर 0 कैलोरी फ्रीजी ड्रिंक है. एंड ये बहुत अच्छा है और इसके बाद से तो अब तो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक अप कर लेती हूँ. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्नैक्स हैं वो मैंने काफ़ी डाले. एंड द गुड थिंग अबाउट गियोमो सुपर मार्केट इज़ दैट दे ट्राई डिफरेंट स्नैक्स. और अगर उनको लगे कि ये लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा और भी लेकर आते हैं. और इससे हमें भी मज़ा आता है कि यार लेट्स सी कि अब नया कुछ आया है कि नहीं आया. सो एंड अच्छी बात ये है कि अभी जो आपको स्नैक्स नज़र आ रहे हैं मेरे बास्केट में ज़्यादातर उनके ऊपर आपको हलाल टैग्स भी मिलेंगे. और दिस इज़ द वेरी गुड थिंग अबाउट दिस मार्केट एज वेल. एंड आई थिंक ओवर द ईयर्स हलाल टैग के प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलना शुरू हो गए हैं. एंड आपने अगर मेरी कुक मार्ट की वीडियो नहीं देखी तो उसमें आपको हार्डली कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिस पे हलाल टैग होगा. सो उस लिहाज से दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोर. सो जैसे कि मैंने आपसे कहा था दूध मुझे वहाँ पे नहीं मिला तो मैं ड्रग स्टोर पे आ गई पास. आई गॉट सम टिश्यूज़ और मुझे था कि यार मुझे प्लीज़ वो दूध मिल जाए. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी नहीं था बट सिर्फ एक था. सो हमने कहा चलो यार एक तो रखें. फिर हमने सोचा कि यार चलो बाकी सारे मिल्क में देखते हैं कि इसमें इसके बाद फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा है. So we ended up buying those ones. So guys, this was it about this video. Please comments पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. So till my next video, take good care of yourself. Goodbye.